नमस्कार दोस्तों। करवा चौथ की रात में पति पत्नी क्या करते हैं या क्या करना जरूरी होता है या करना क्यों जरूरी होता है। करवा चौथ का मतलब ही यही है। करवा चौथ की रात में क्या करना चाहिए, जो पति पत्नी खासकर पहला करवा चौथ कर रहे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री कृष्णा। करवा चौथ महिलाओं के सौभाग्य का पवित्र व्रत होता है। ये पति पत्नी दोनों के दाम्पत्य जीवन में प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। कहा तो ये जाता है कि विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ की रात को पति पत्नी क्या करते हैं, करवा चौथ पर पुरुष क्या करते हैं? आपके इस सवाल का सटीक जवाब यहाँ दिया जा रहा है। नमस्कार मित्रों, हमारा मात्र एक ही प्रयास है हिंदू धर्म को प्रचार प्रसार करना। वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन रखा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये व्रत रखने से पति की आयु तो लंबी होती ही है, साथ साथ पति पत्नी के बीच प्यार भी बढ़ता है। ये तो आपको पता ही होगा कि करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने सुहाग यानी पति के लिए प्रातः काल से लेकर सायकाल तक करवा चौथ का व्रत रखती हैं। फिर भी लोगों के मन में यह सवाल रहे कि करवा चौथ की रात को पति पत्नी क्या करते हैं, तो आइए जानते हैं इसका सही जवाब। दोस्तों, इससे पहले हम ये जानें कि करवा चौथ की रात को पति पत्नी क्या करते हैं, हमें करवा चौथ से जुड़ी जानकारी को समझना होगा। आइए जानते हैं कब है करवा चौथ। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की 21 अक्टूबर 2023 को रात 9:23 पर शुरू होगी। चतुर्थी तिथि की समाप्ति 1 नवंबर 2023 को रात 9:19 पर होगी। करवा चौथ व्रत उदोया तिथि से मान्य होता है, इसलिए इस साल करवा चौथ 1 नवंबर 2023 बुधवार को रखा जाएगा। करवा चौथ के दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जाकर सरगी खाकर व्रत की शुरुआत करती हैं। उसके बाद महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को स्त्रियां दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार कर तैयार होती हैं और पूजा करती हैं। उसके बाद शाम को छलनी से चांद देखकर और पति की आरती उतारकर अपना व्रत खोलती है। मान्यता है कि माता पार्वती ने शिव के लिए, द्रौपदी ने पांडवों के लिए करवा चौथ का व्रत किया था। करवा चौथ व्रत के प्रताप से स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान मिलता है। करवा माता उनके सुहाग की सदा रक्षा करती हैं और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। लेकिन कुछ सुहागिन महिलाओं को ये नहीं पता होता कि करवा चौथ पर क्या करे, क्या ना करे। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। करवा चौथ व्रत रखने वाली सुहागिनों को चाहिए इस दिन काले या उजले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दिन के लाल या पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ फलदायी माना गया है, क्योंकि सनातन धर्म में लाल रंग को शुभता का प्रतीक माना गया है। सुहाग की वस्तुएं जैसे लहठी, चूड़ी, बिंदी और सिंदूर को कचरे में भूलकर भी ना फेंकें। सुहाग की ऐसी वस्तुएं यदि पहनते वक्त टूट जाए तो उसे किसी नदी या तालाब में प्रवाह कर दें और अपने सुहाग की कामना करें। करवा चौथ पर पति क्या करता है, करवा चौथ पर पुरुष क्या करते हैं? जिस तरह पत्नी अपने पति के लिए इस व्रत को रखती है, ठीक उसी तरह पति भी अपनी पत्नी का सम्मान व पूजा करते हैं। करवा चौथ पर पति यदि घर पर हों तो वे इस व्रत में अपनी पत्नी का पूरा सहयोग करते हैं। वही सांत्वना उनको जरूर करना चाहिए। पति यानी पुरुष को अपनी पत्नी से प्रेम करना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ का बेसब्र से इंतजार रहता है। इसके पीछे वजह भी कई हैं। पूरे साल वे इस खास दिन के लिए तैयारियां करती हैं। उन्हें सजने संवरने की पूरी छूट होती है। इस दिन विवाहित महिलाओं द्वारा 16 श्रृंगार करना महत्वपूर्ण माना जाता है। अपने श्रृंगार से महिलाएं अपने पति को दोबारा अपना दुल्हन जैसा रूप दिखाती हैं, तो वहीं निर्जला उपवास रखकर अपने रिश्ते की लंबी उम्र की कामना करती हैं। करवा चौथ पर पत्नी को कैसे खुश करें? अपनी पत्नी के लिए खाने का इंतजाम कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखें कि आप दिल को दुखाने वाली बात उन्हें ना बोलें। करवा चौथ के दिन करवा माता, माता पार्वती और चंद्रमा की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस दिन सुहागिन महिलाओं द्वारा व्रत रखने से पति की आयु लंबी होती है और पति के जीवन पर से अकाल मृत्यु का संकट तक टल जाता है। साथ ही अखंड सौभाग्य मिलता है। इस दिन सिलाई, कढ़ाई, कटाई ना करें। साथ ही इन सब कामों के लिए कैंची का प्रयोग नहीं करें। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन समय बिताने के लिए ताश के पत्ते खेलना, चुगली करना और सोना जैसे काम नहीं करना चाहिए। आप यदि चाहें तो इस दिन सतीहों की कथा, पौराणिक कथा पढ़कर या कीर्तन, भजन अथवा गायन वादन के अपने समय को शुभ बना सकती हैं।
अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में किसी तरह का ख्याल मन में ना लाएं। साथ ही किसी अन्य सुहागिन स्त्री को भला बुरा या श्राप देने की गलती ना करें। ये जन्म जन्मांतर का अटूट प्रेम बंधन तभी जीवंत रह सकता है जबकि आपने सच्चे वादे पूरे करने की कसम खाई हो, वह उसे साकार रूप प्रदान किया हो। प्यार की ये नाजुक डोर विश्वास, आपसी प्रेम व सामंजस्य से जुड़ी होती है। ऐसे में अन्य किसी के सामाजिक पारिवारिक दबाव में आकर जीवन साथी से धोखा करना सरासर बेईमानी है, जिससे आपसी विश्वास को ठेस पहुंचती है। इन सारे संकल्पों को आत्मसात कर लें। याद रखिए, करवा चौथ का असली महत्व तभी सार्थक होगा जब आप दोनों निश्चिंत होकर एक दूसरे के सहयोग से अपनी दुनिया सजाएंगे। करवा चौथ की रात को पति पत्नी क्या करते हैं? करवा चौथ के दिन सभी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए भूखे प्यासे रहकर ये व्रत करती हैं। इसके बाद रात्रि के समय चंद्रमा के दर्शन करके व्रत खोलती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। इस मौके पर पति भी पत्नी को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं और पत्नी को जीवन भर साथ देने का वादा करते हैं। कई बार लोग करवा चौथ व्रत को लेकर यह भी सोचते हैं कि इस रात पति पत्नी के बीच में कुछ खास होना जरूरी है, संबंध बनाना जरूरी है। हम आपको बता दें कि करवा चौथ की रात को यह जरूरी नहीं है, यह पति व पत्नी दोनों की इच्छा पर निर्भर करता है। करवा चौथ की रात को पत्नी अपने व्रत का पारण करती है, वह छलनी के द्वारा चांद के दर्शन करती है, वह पूजा कर अपने पति के सुखमय जीवन हेतु प्रार्थना करती है। एक दूसरे को ना दें अपने श्रृंगार का सामान। करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने श्रृंगार का सामान किसी दूसरी महिला को ना दें और ना ही इस दिन किसी दूसरी महिला के श्रृंगार का सामान लें। इन चीज़ों का दान ना करें। करवा चौथ के व्रत के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करने से बचें, जैसे सफ़ेद कपड़े, दूध, चावल, दही और सफ़ेद मिठाई दान ना करें। पति से ना करें झगड़ा। शास्त्रों में कहा गया है कि करवा चौथ व्रत के दिन महिलाओं को पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा करने से आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा। सोते हुए सदस्य को ना उठाएं। खुद ना सोने के अलावा इस दिन महिलाओं को घर के किसी भी सोते हुए सदस्य को उठाना नहीं चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के दिन किसी सोते हुए व्यक्ति को नींद से उठाना अशुभ होता है। किसी का अपमान ना करें। व्रत करने वाली महिलाओं को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। महिलाओं को घर में किसी बड़े का अपमान नहीं करना चाहिए। करवा चौथ की रात का समय धीरे धीरे ढलता जा रहा है। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा है। आंगन में दीपक जल रहे हैं और हवा में हल्की सी ठंडक का एहसास घुला हुआ है। पत्नी ने पूरे दिन का व्रत रखा है और अब उसका मन बार बार आकाश की ओर उठ रहा है। उसे प्रतीक्षा है, चांद की प्रतीक्षा है, उस प्रियतम क्षण की प्रतीक्षा है जब उसका पति उसकी ओर देखेगा और वह छलनी से चांद को निहार कर अपने जीवन साथी को देखेगी। वह क्षण जो उसके जीवन में सबसे पवित्र माना जाता है, वह क्षण जब प्रेम और आस्था का संगम होता है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं। पति बार बार पत्नी को पानी लाने के लिए कह रहा है, पर पत्नी मुस्कुराकर मना कर देती है। वह कहती है कि यह तपस्या है, यह प्रेम की डोरी है और इस डोरी को तोड़ना उसके लिए संभव नहीं। वह कहती है कि जब तक चांद नहीं निकलेगा वह कुछ नहीं लेगी, वह सिर्फ उसकी आंखों में देखेगी और उसी से शक्ति पाएगी। पति को यह देखकर भावुकता होती है कि उसका जीवन साथी पूरे दिन भूखा प्यासा रहकर भी उसके लिए इतनी सहजता से मुस्कुरा रहा है। वह उसके माथे पर हाथ फेरता और कहता है कि उसे लगता है वह दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है। पत्नी हंसते हुए कहती है कि भाग्यशाली वही होता है जो प्रेम को समझे और संजोए, और तू वही है जो मेरे प्रेम की गहराई को पहचानता है। घर के बाहर मोहल्ले की औरतें भी सज धज कर आंगन में आई हैं। सबके हाथों में थालियां हैं जिनमें दीपक जल रहे हैं, चावल और मिठाई रखी हुई है। घंटियों की आवाज़ और गीतों की लय वातावरण में गूंज रही है, पर पति और पत्नी दोनों अपने अपने कोने में बस एक दूसरे को निहार रहे हैं।